प्रॉफिट जी ने की एक अद्भुत भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं हम इस प्रोफेसी को। बेटा नहीं है तेरे पास? तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या बच्चेदानी में ऑपरेशन नहीं कराएगी तो सर हो जाएगा। इस बहन को डॉक्टर ने बताया कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। कितने साल हो गए शादी को? 4 साल। तब से बीमारी तब से बीमार है ये। क्यों है? इसके साथ शादी कर लिया तूने? नहीं, बीमार के साथ नहीं है। तेरे पे दोष लगा रहा है ये? जी सर। कहते हैं कि इसका बच्चा नहीं है, शादी दूसरा कर। बोला इसने? कहते हैं इनके घर वाले लोग बोलते हैं किसी रात नहीं, इनका भाई जो है वो भी बोलता है कि हमेशा के लिए इसे हटा दे। सब कुछ सही रहती है, किसी और की बात मानते हैं और मेरी बात कभी नहीं मानते। कर कंप्लेंट करा, चिंता मत कर तेरा खुला टाइम आज कंप्लेंट। रो रो कर इस बहन ने बताया, मेरे पास बच्चा नहीं है और मेरा पति मुझे छोड़ना चाहता है। हमारा सारा कमाई तो पूछ लीजिए दवा में ही सारा फुका रहा। अब मेरी बात सुन, बेचारा अगला इतना कमा रहा है, फिर दवाइयों में जाएगा, फिर अगला दुखी नहीं होगा, फिर क्या कहेगा? ये तो गुस्से में ये भी कह देते हैं मैं दूसरी ले आऊंगा। क्यों भाई, क्यों हंस रहे? इसके साथ होगी भाई साहब, बहुत भले की बात है। तेरे को मिलनी नहीं थी कोई और, पर वैसे तूने ढूंढ भी रखी थी पहले। वाओ, एक्यूरेट प्रोफेसी। सच बात है। कभी नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसी जनाने को जो हमें अच्छा रास्ता दिखा। अच्छा, कौन है वो? तूने क्या सोचा कि मैं किसी आम आदमी के पास जा रहा हूँ स्टेज पे? अच्छा, अरे भैया तुम समझ नहीं रहे। सोचिए 4 साल हो गया, 24,000 रुपए महीने कमाने वाला तेज है। पर बेचारा अगला क्या करे? तो क्या करेंगे? तो मेरे सिवा किसी और को अपनाएंगे। नहीं, आज मेरी बब्बा तो ठीक होगी। प्रॉफिट जी ने इस बहन को विश्वास दिलाया कि तू थोड़े दिनों के बाद गर्भवती होगी और बहुत से लोगों के सामने गवाही देगी। थोड़े दिन में मैं इनकी कहानियां इनको दिखाऊंगा, फिर इनका भी विश्वास बढ़ेगा। यार सच में प्रॉफिट कह रहा था और वही हो गया। चर्च में कोई पास्टर ने भेजा है, वही भेजेंगे, वहाँ जाओगे ठीक हो जाओ। वो सही कह रहा है, वो सही पास्टर होगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि ये अनॉइंटेड प्लेस है। आज के बाद आपकी हीलिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी साथ में लेके आए। अरे चल ना, जान देना दवा दुबे को। जब कोई कुछ भी करे मतलब ना लगे, इसको ना लगे, मतलब मैं ऐसा कुछ कर दूं इसको दोबारा कुछ ना लगे, है? लेकिन तुम वादा करते हो आज से हम प्रार्थना करेंगे? नहीं करते, मैं करती प्रार्थना जैसे ही शाम को आते हैं तो कभी कभी शरीर टूटा होता है, थका होता है, सो जाता है। ना जी बहुत मुश्किल काम करके आते हैं भाई, अब काम कर ले या पता नहीं को ठीक करा ले। बोल प्रभु मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा यीशु मसीह के नाम में, मसीह किसी औरत से, किसी औरत। आमीन। ऐसे ही डेली बोलना तेरे को, दिन में 10 बार बोलेगा बच्चा होगा, ठीक है? तुझे अच्छे से प्रार्थना करना। इसको अभी कमजोर है ना, इसलिए ऐसे सिखाया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय इसके बच्चेदानी से वो गांठ जाए और इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही इस बहन में से उखड़ पड़ी दुष्ट आत्मा। मुझ में बस जा, रुआ रुआ। चल निकल बाहर, चल चल चल। रुआ रुआ चिल्ला और निकल जा। प्रॉफिट जी के बोलते ही लगी चीखने चिल्लाने। चिल्ला और निकल जा। प्रॉफिट जी के बोलते ही ये बहन दुष्ट आत्मा से हुई आजाद। तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे को बेटा ना हो तो बोल देना प्रॉफिट विजिंदर नहीं दो। अभी जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो बाहर निकल रही है, ठीक है? अभी रसोली निकली है, अब तेरे घर में आशीष आ रही है। फिर से कहो, बहन ने रो रो कर प्रभु का धन्यवाद किया। बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये बहन बता रही है कि साल भर से इनके बच्चेदानी में रसौली थी और आपने इनको वेदी पर बुलाकर इनके लिए प्रोफेसी किया था कि प्रभु आपको हर एक प्रॉब्लम से आजाद करने के लिए जा रहा है। इस बहन ने रिसीव किया और बता रहे कि उस गांठ से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इन दोनों की लड़ाई हो रही थी कि नहीं पिछले संडे?
स्टेज पर कितने लोगों ने देखा था इसको? नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसी जनाने को जो हमें अच्छा रास्ता दिखा। अच्छा, मेरे को बोलते थे अच्छी नहीं है, हाँ। वो दूसरी वाली मेरी अच्छी, मेरे पास बच्चा नहीं है इसलिए गुस्सा होता था। और आपके क्या था ये? छोटी थी इसलिए, छोटी मैं थी। काली हूँ इसलिए। अच्छा, नफरत करते थे। और आप मेरे को गाली नहीं देते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। और इसका पति बोलता था मैं लंबा हूँ, तू छोटी है, तू काली है, तुझे बच्चा नहीं होता, तेरे रसोली है। और 4 साल से इसको यूट्रस में गांठ थी और परमेश्वर के आत्मा ने मिराइकल किया। और निकल जा। मैं कह रहा था चिंता ना कर, यही आदमी कहेगा तेरे को मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब ये दूसरी नहीं आएगा, इसी से तेरे को बच्चा होगा। कहा था कि नहीं? कहे थे आप। तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। अब तेरे घर में आसी सारी। और ये देखो आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है, रसोलियां इसके गर्भ में से उड़ चुकी है। कौन है ये? बोलो यीशु मसीह की जय। मेरा नाम खुशबू है, मैं 4 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी। पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की। तेरे को बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं 4 महीने से कंसीव कर चुकी हूँ। प्रभु के दास को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। पिछले संडे बुलाया था और जो लोग आए होंगे यहाँ पर, जो खड़े होंगे, उनका विश्वास बड़ा होगा कि ये प्रॉफिट बजिंदर ऐसे नहीं बोलता। बहन ने रो रो कर प्रभु का धन्यवाद किया। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। अगर आप अपना फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप देखें हर थर्सडे शाम 8 बजे और संडे सुबह 11 और शाम 8 बजे की लाइव मीटिंग को। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।